हिंदू गांव के शांत गांव में 5 बहादुर युवा वयस्कों का एक समूह एकजुट होकर खड़ा था, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। निडर गीता के नेतृत्व में टीम में नारायण, विनायक, विश्वनाथ और साहसी तुलसी शामिल थे। साथ मिलकर उन्होंने हिंदू रिवेंजर्स का गठन किया, जो अपने गांव और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित एक दल था। इस भाग्यशाली दिन गांव चमकीले नीले आकाश की गर्म चमक में नहाया हुआ था। हवा पक्षियों के मधुर गीतों और हरियाली में पत्तियों की कोमल सरसराहट से भरी हुई थी। लेकिन अचानक विस्फोटों और गोलियों की आवाज से शांति बिखर गई। नरक की गहराई से दुष्ट राक्षस मशीनगनों और विनाश की प्यास से लैस होकर गांव में उतरे थे। हिंदू रिवेंजर्स ने कार्रवाई शुरू कर दी। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। गीता, नारायण, विनायक, विश्वनाथ और तुलसी आगे बढ़े। उनकी बंदूकें धधक रही थीं और वे राक्षसी ताकतों से भिड़ गए। युद्ध जारी रहा। हिंदू रिवेंजर्स ने दुष्ट भीड़ के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। संख्या में कम होने के बावजूद हिंदू रिवेंजर्स ने बहादुरी और कौशल के साथ लड़ाई लड़ी, एक एक करके राक्षसों को मार गिराया। तुलसी की तेज शूटिंग और विनायक की निडरता से हमला करना एक घातक संयोजन साबित हुआ, जबकि गीता के रणनीतिक नेतृत्व और नारायण की त्वरित सोच ने दुश्मन को मात देने में मदद की। विश्वनाथ के अटूट साहस और ताकत ने उनके साथियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही धूल जमी, हिंदू रिवेंजर्स विजयी हो गए। उनकी बंदूकें अभी भी भीषण युद्ध से धुआं उगल रही थीं। दुष्ट राक्षस पराजित हो गए। हिंदू रिवेंजर्स ने अपना घर बचा लिया था और वे गर्व से खड़े थे। उनके चेहरे, उनके दिल खुशी से भरे थे। जैसे ही वे युद्ध के मैदान से चले गए, गीता ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों की ओर देखा। हम एक बेहतरीन टीम हैं, उसने कहा। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। पांचों दोस्त एक साथ खड़े थे। वे आगे आने वाले किसी भी रोमांच के लिए तैयार थे।